अच्छा भाई, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स की हम बात करेंगे। इसमें दो तरह के प्रोडक्ट होते हैं, आप जानते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट कहलाते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट कहलाते हैं। डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। वजह ये है कि जब आप दो वेक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट दो किस्म के आपको मिलते हैं। मे बी द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज़ एन स्केलर क्वांटिटी एंड मे बी द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर दो वेक्टर का प्रोडक्ट स्केलर क्वांटिटी हो तो उसे हम स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। और अगर डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर के प्रोडक्ट अगर वेक्टर्स आ जाएं तो फिर उस प्रोडक्ट को हम वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट इनकी नोटेशन को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। आमतौर पे स्केलर प्रोडक्ट में हम डॉट यूज़ कर रहे होते हैं और वेक्टर प्रोडक्ट में हम क्रॉस यूज़ कर रहे होते हैं। तो वन बाय वन हम इन दोनों टॉपिक को कवर अप करेंगे। दो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वेक्टर के हवाले से। डॉट प्रोडक्ट अगर हम बाय डेफिनेशन डिफाइन करें, अच्छा ज़्यादातर जो आपका पूरा काम होगा यहाँ पे वो कंपोनेंट फॉर्म में होगा। चूँकि मैथमेटिकल डिस्कशन कर रहे हैं आप वेक्टर्स की, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बजाय इसकी कंपोनेंट फॉर्म को डिस्कस करते हैं। सो इफ़ टू वेक्टर्स आर मल्टीप्लाइड एंड द रिजल्ट इज स्केलर, any real number that is scalar is any real number, then this multiplication is a dot product. So by definition, if a and b, these are the components of the vectors, then the dot product of a and b is the number a dot b given by a dot b is a1 b1 plus a2 into b2 plus a3 b3। यानी कि करना क्या है, डॉट प्रोडक्ट में आपको करेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स को दोनों वेक्टर के मल्टीप्लाई कराना है। जब सारे कंपोनेंट आपस में मल्टीप्लाई हो जाएं तो उन तमाम प्रोडक्ट को ऐड कर देना है। देखिए, करेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स खुद एक स्केलर नंबर है, तो स्केलर नंबर को मल्टीप्लाई कराएंगे तो नया एक स्केलर नंबर आएगा। देन तमाम स्केलर को ऐड करेंगे तो अगेन एक स्केलर आएगा। तो इस तरह ए डॉट बी एक स्केलर नंबर आ जाएगा। तो इसे आमतौर पर इनर प्रोडक्ट भी कहा जाता है, डॉट प्रोडक्ट या इनर प्रोडक्ट। बाज़ बुक्स में जनरली इनर प्रोडक्ट भी कहा जाता है, लेकिन हम फिलहाल डॉट प्रोडक्ट तक ही इसे यूज़ करेंगे। तो ए डॉट बी इज a1 b1 प्लस a2 b2 एंड a3 b3, वेयर a1 a2 a3 एंड b1 b2 b3 आर रिस्पेक्टिवली द कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर a एंड b। रिजल्ट इज नॉट अ वेक्टर, इट इज़ अ रियल नंबर। ऑब्वियस है ये एक रियल नंबर देगा, वेक्टर नहीं है। ऑल्सो कॉल्ड दी स्केलर प्रोडक्ट और इनर प्रोडक्ट। इस डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट और इनर प्रोडक्ट भी कहा जाता है। सो अगर आपसे कहा जाए फाइंड अ डॉट प्रोडक्ट और दो वेक्टर्स गिवन है, उनके कंपोनेंट गिवन है, तो आप ए डॉट बी फाइंड आउट कर सकते हैं। और ए डॉट बी क्या आएगा, जस्ट इनके करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट को इस तरह मल्टीप्लाई करें और सबको ऐड कर दें, यू विल गेट द रिजल्ट 6। इसकी कुछ एक प्रॉपर्टीज़ हैं। प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या है, इफ ए बी सी आर वेक्टर्स इन R3, अगर वेक्टर R3 में है, 3 स्पेस में, 3 डायमेंशन में, एंड M इज़ एनी स्केलर, अगर M कोई भी स्केलर है, देन ए डॉट है। दो सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर के इक्वल होता है। सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर के इक्वल होता है। अच्छा, डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है। कम्यूटेटिव इन सेंस कि आप पहले ए को बी से मल्टीप्लाई करें या बी को ए से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट सेम आएगा, मैग्नीट्यूड सेम आएगा। आप ए डॉट बी यहाँ पे फाइंड आउट कर चुके हैं। इसी तरह आपने क्या करना है, बी डॉट ए फाइंड आउट करना है। बी डॉट ए जब आप फाइंड आउट करेंगे और चेक कीजिएगा क्या रिजल्ट सेम आ रहे नहीं, तो ये चीज़ इसी को डिफाइन करनी है। मज़ीद आगे हम इसको देख सकते हैं कि डॉट प्रोडक्ट इस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को डिफाइन करते हैं। दो वेक्टर के एडिशन पे अगर आप एक वेक्टर का डॉट अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि एक वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं यूजिंग डॉट प्रोडक्ट, तो ये ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी के इक्वल आता है। इसी तरह ज़ीरो से अगर किसी भी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो रिजल्ट हमेशा एक ज़ीरो वेक्टर आएगा, ज़ीरो स्केलर आएगा। दिस इज़ नॉट अ वेक्टर, दिस इज़ ज़ीरो स्केलर। चूँकि डॉट प्रोडक्ट है तो हमेशा रिजल्ट को ही स्केलर देगा, एक ज़ीरो स्केलर नंबर आ जाएगा। अगर वेक्टर ज़ीरो हो और दूसरा कोई भी वेक्टर हो ए, तो रिजल्ट एक ज़ीरो नंबर आता है। दिस इज़ अ नंबर, नॉट अ वेक्टर। इसी तरह कोई भी स्केलर सी है और सी को आप ए से मल्टीप्लाई करें, देन डॉट प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई करें, तो एक प्रॉपर्टी ये है कि सी बाहर आ जाएगा और ए और बी दोनों आपस में डॉट प्रोडक्ट के तौर पे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। या फिर ए को आप सी टाइम्स बी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं यूजिंग डॉट प्रोडक्ट। सो दीज आर द 3 सेम कॉमन रिजल्ट की बात हो रही है। फिजिशियस यूज्ड द फार्मूला फॉर डॉट प्रोडक्ट। आमतौर पे फिज़िक्स में या दूसरी फील्ड में जो डॉट प्रोडक्ट का एक फार्मूला यूज़ किया जाता है, ये हमने अभी जो सारी चीज़ें देखी थी वो कंपोनेंट वाइज देखी थी। मैथमेटिक्स में आमतौर पे कंपोनेंट फॉर्म को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है।
लेकिन ख़ास तौर पे जब एंगल गिवन हो किसी वेक्टर का, तो वहाँ पे इफ़ थीटा इज अ एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ए एंड बी, ए और बी के इन बिटवीन वेक्टर का अगर एंगल थीटा गिवन है तो ए डॉट बी इक्वल होगा एब्सोल्यूट ऑफ बी इंटू कॉस थीटा, और थीटा की वैल्यू होगी 0 से लेके पाई के इन बिटवीन। अगर थीटा 0 हो तो थीटा 0 होने से कॉस 0 बना जाएगा, सो ए डॉट बी इक्वल होगा एब्सोल्यूट ऑफ ए इंटू एब्सोल्यूट ऑफ बी के। अगर थीटा पाई हो सो ए डॉट बी बराबर का माइनस टाइम्स एब्सोल्यूट ऑफ ए इंटू एब्सोल्यूट ऑफ बी। वाई? बिकॉज कॉस थीटा कॉस ऑफ पाई -1 के इक्वल होता है, सो ये नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी। अगर थीटा 90 डिग्री हो तो कॉस 90 0 के इक्वल होता है, तो इस तरह ए डॉट बी क्या आ जाएगा 0। ये एक स्पेसिफिक रिजल्ट है। ए डॉट बी का 0 आ जाना, डॉट प्रोडक्ट का 0 आ जाना सिर्फ एक आम बात नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़ी फील्ड को जनरेट करता है। ऑर्थोगोनैलिटी ये एक ऐसी टर्म है जो कि डॉट प्रोडक्ट के 0 होने से आती है। सो टू वेक्टर्स ए एंड बी आर ऑर्थोगोनल। दो वेक्टर्स ए और बी हैं, वो दोनों ऑर्थोगोनल कहलाएंगे इफ एंड ओनली देयर डॉट प्रोडक्ट इज 0। अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाए तो ऐसी सूरत में वो दोनों वेक्टर ऑर्थोगोनल वेक्टर कहलाते हैं। ऑर्थोगोनल कह लीजिए या परपेंडिकुलर कह लीजिए, दे आर सेम। परपेंडिकुलर का मतलब दोनों के दरमियान जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा, जैसे कि यहाँ पे आपने थीटा इज इक्वल टू π/2 में केस देखा था। अच्छा, इसमें कई आप एनालिसिस कर सकते हैं डॉट प्रोडक्ट के हवाले से। ए डॉट बी अगर पॉजिटिव है, दो वेक्टर के डॉट का रिजल्ट अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या होगा, कॉस थीटा पॉजिटिव होगा। चूँकि डॉट प्रोडक्ट आप देख रहे हैं सिवाय कॉस थीटा के कोई वैल्यू चेंज नहीं हो रही, बाकी तो वैल्यू पॉजिटिव है। सो कॉस थीटा अगर पॉजिटिव होगा, कॉस थीटा पॉजिटिव कब होगा, जब आपके पास एंगल जो है एक्यूट एंगल होगा 0 से लेके 90 के इन बिटवीन। तो अगर एंगल एक्यूट होगा तो कॉस थीटा पॉजिटिव होगा, और अगर कॉस थीटा पॉजिटिव होगा तो डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा। डॉट प्रोडक्ट 0 होने का मतलब कॉस 0 है, कॉस 0 होने का मतलब एंगल 90, यानी कि ऑर्थोगोनल वेक्टर्स हैं जो कि हमने बात की थी। डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव हो सकता है, अगर ऐसा होगा तो इसका मतलब कॉस थीटा नेगेटिव होगा, और ये कब होगा, जब एंगल आपके पास 90 से पाई के इन बिटवीन है। ऐसे एंगल को कहते हैं हम ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल 90 डिग्री से लेके 180 डिग्री तक, जैसे पाई कहते हैं, उसके इन बिटवीन होता है। तो इसका मतलब 3 डिफरेंट केसेस आपको डॉट प्रोडक्ट के मिल जाएंगे। वन रिप्रेजेंट्स ए एंड बी आर ज्योमेट्रिकली इन द सेम डायरेक्शन। अगर डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव है इसका मतलब दोनों के दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में, जबकि अगर डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव है इसका मतलब दोनों वेक्टर डिफरेंट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट डायरेक्शन हो सकती है वेक्टर्स की, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट की एक एप्लीकेशन आप वर्क डन की सूरत में देखते हैं। आपने फिजिक्स में वर्क डन फाइंड आउट किया होगा। वर्क डन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का एफ डॉट डी, वो क्या होता है, एफ डी कॉस थीटा के इक्वल आता है। तो ये एक डॉट प्रोडक्ट की एप्लीकेशन है जो कि वर्क डन के तौर पे हम यूज़ करते हैं। वन ऑफ द करोलरी इज, हम यहाँ से थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन द नॉन जीरो वेक्टर्स ए एंड बी। अगर दो वेक्टर नॉन जीरो वेक्टर्स हैं और उनके दरमियान जो एंगल है वो थीटा है, तो उसको फाइंड आउट कैसे करेंगे, कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ये कहीं से नहीं आया, जो लास्ट फॉर्मूला आपने पढ़ा था उसी से आपने जनरेट किया है। फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ए एंड बी। दो वेक्टर गिवन है और इनके इन बिटवीन एंगल फाइंड आउट करना है। सबसे पहले देखते हैं क्या ये दोनों वेक्टर नॉन जीरो हैं, क्योंकि एंगल फाइंड आउट करने के लिए वेक्टर का नॉन जीरो होना ज़रूरी है। देन तो इस फॉर्मूले को आप यूज़ करके आप फाइंड आउट कर सकते हैं। जस्ट करना क्या है, आपने दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालना है, दोनों का मैग्नीट्यूड निकालना है और डॉट प्रोडक्ट को दोनों के मैग्नीट्यूड के मल्टीपल से डिवाइड कर देना है। शो दैट द वेक्टर 2i + 2j - k इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर 5i - 4j + 2k। शो करना है कि ये दोनों वेक्टर, एक वेक्टर है इसे आप ए कह लें, दूसरा वेक्टर इसे बी कह लें, ये दोनों आमतौर पे परपेंडिकुलर हैं। परपेंडिकुलर कह लीजिए, ऑर्थोगोनल कह लीजिए। दो वेक्टर ऑर्थोगोनल या परपेंडिकुलर कब होते हैं, जब उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आता है। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालना है, चेक करना है कि ऑर्थोगोनल है या नहीं है। तो ये एक टेस्ट क्राइटेरिया है। अगर डॉट प्रोडक्ट 0 नहीं आता तो आप डायरेक्टली क्लेम कर सकते हैं दे आर नॉट परपेंडिकुलर और दे आर नॉट ऑर्थोगोनल। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या हो सकती है डॉट प्रोडक्ट की, द डॉट प्रोडक्ट हैज़ द ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन मतलब ये होता है कि किसी भी चीज़ की ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है। एज द लेंथ ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ए ऑन टू द यूनिट वेक्टर बी when the two vectors are placed so that the tails coincide। इसके लिए इस स्टेटमेंट को समझने के लिए थोड़ा सा प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर का समझना ज़रूरी है। किसी वेक्टर का प्रोजेक्शन क्या होता है, इसको अगर हम डिस्कस करें, वेक्टर प्रोजेक्शन आपने पढ़ा होगा। प्रोजेक्शन आमतौर पे प्रोजेक्शन को समझने के लिए इस
ग्राफ को समझिएगा, एक एंगुलर ग्राफ को या एरो ग्राफ को। ये एक वेक्टर है p टू q, वेक्टर p q। अच्छा, ये वेक्टर है p टू r। इस वेक्टर के पर का एक टिप पॉइंट का परपेंडिकुलर हम एक पॉइंट पे गिरा रहे हैं ps। तो अब अगर गौर करें, वेक्टर pr इसको वेक्टर b का नाम दिया है, वेक्टर pq इसको वेक्टर a का नाम दिया है। अच्छा, एक न्यू वेक्टर बन रहा है वेक्टर ps। ये जो वेक्टर ps है ये एक्चुअली इस वेक्टर pr का लाइक साया है। इस तरह एक शेडो होता है ना, शेडो। तो वेक्टर ps इज लाइक अ शेडो ऑफ द वेक्टर pr। इस वेक्टर pr को वेक्टर b का है, pq को वेक्टर a का है। इसका मतलब क्या है, वेक्टर pr का शेडो ps है और वो शेडो बन कहाँ रहा है, वेक्टर pq पे बन रहा है। दूसरे अल्फाज में कह सकते हैं कि वेक्टर b का शेडो वेक्टर ps है और ये शेडो बन कहाँ रहा है, वेक्टर a पे बन रहा है। तो इन दैट केस ये जो ps वेक्टर आ रहा है इसे हम कहेंगे प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर b ऑन टू दी वेक्टर a। तो वेक्टर a को हम सब में लिखते हैं छोटा सा, और वेक्टर b साइड में साइड बाय साइड चलता है। तो इस तरह प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर b ऑन टू a ये एक तरह का शेडो वेक्टर होता है जो कि किसी वेक्टर b का शेडो वेक्टर a पे पड़ रहा होता है। ये भी एक वेक्टर होता है। आप देख रहे हैं p टू s 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट से हम वेक्टर जनरेट कर सकते हैं, तो ये भी एक वेक्टर होता है। तो आप इस तरह से देखें या इस डायरेक्शन में देखें, दे बोथ आर सेम। सो द वेक्टर विथ रिप्रेजेंटेशन ps is called the vector projection of b onto vector a and is denoted by the projection of b onto a. You can think of it as a shadow of b. It is a vector quantity. इसे आप shadow of b कहते हैं और ये आमतौर पे क्या होता है, ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। Numerically, the length of the vector projection is said to be